संतों की कृपा मेरे राघव पर बरसने वाली है। जैसे दूर से देखे भरद्वाज जी मुनि दौड़ करके राघव के चरणों पर प्रार्थना करने लगे। भगवान ने इशारा किया, प्रभु अभी आप संत हैं, मैं तो मनुष्य हूँ, प्रणाम मत कीजिए वरना सबको पता चल जाए, क्योंकि चोरी छिपे भगवान ने अवतार लिया है, इतनी जल्दी बतानी थोड़ी है। अब भगवान ऋषि जो हैं भरद्वाज जी मुनि, उन्हें कुछ लगा साक्षात नारायण है, प्रणाम करने लगे। बड़ी ही भगवान की महिमा गान करने ही वाले थे, भगवान ने इशारा कर दिया, शांति अभी समय नहीं है। फिर भगवान राघवेंद्र सरकार और भैया लक्ष्मण, माँ जानकी, तीनों भगवान भरद्वाज मुनि के चरणों में प्रणाम करते हैं। सुंदर आशीर्वाद देकर के सुंदर आसन दिया गया और वहां पर कंद मूल फल की व्यवस्था की गई। सुंदर सुंदर प्राचीन लीलाएं भरद्वाज मुनि किनको सुना रहे हैं? राघव सरकार को, जो स्वयं लीलाधारी है। और एक बार फिर कहने ही वाले थे, आप तो साक्षात नारायण है, ऐसे ही बोलने वाले थे। भगवान ने फिर इशारा किया, प्रभु कृपा कीजिए, अभी मत बताइए, अभी मनुष्य रहने दीजिए, बड़ा पद मिल जाएगा तो यहाँ के सारे जो नर नारी है ना, वो सब आकर के मेरी पूजा आरती करना प्रारंभ कर देंगे। भरद्वाज मुनि कहे, ठीक है प्रभु, जो आज्ञा। सुंदर विचार करके भरद्वाज मुनि कहते हैं कि राजन, इधर आखिर आना कैसा हुआ? भगवान मन ही मन कहे, आप तो स्वयं त्रिकालदर्शी है, बताने की क्या आवश्यकता है प्रभु। फिर भी मेरे पिताजी राजा दशरथ ने मुझे वन का पद दिया है और भैया लक्ष्मण भरत को राजा बनाने का पद दिया है। मैया जानकी चरणों में गिरी हुई और मैया भगवती से प्रार्थना कर रही है, माँ जगत जननी गिरिजा महारानी से, और कहती है कि हे माँ भगवती, मेरे परिवार को सदैव सुख और शांति प्रदान करना, मेरे सास ससुर की रक्षा करना, और यहाँ की बेटियां तो सिर्फ अपने मेरे मम्मी पापा को ठीक रखना और सास ससुर को जितना जल्दी हो निपटा देना। ऐसी कहते हैं भाई, सुने हैं कई लोगों को। अब आजकल के माओ बाप एक केठ बेटा रही देवो कथे जत का चीजों करे, लेकिन चार भाई बहन है तो भरा पूरा परिवार में ज्यादा आनंद आएगा कि एक के साथ रहने में आनंद आएगा? भरा पूरा परिवार में। कभी कभी जरूरी नहीं कि एक के साथ सारा सुख मिल जाए, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही पूरे परिवार का सुख आनंद दे जाता है। ये समय समय की बात है। मैया जानकी यहाँ पर प्रार्थना करती है कि मेरे सास ससुर की सदैव रक्षा करना। ये नहीं बोलती मेरे पिताजी माता सुनैना और जनक ये दोनों की रक्षा करना। यहाँ पर मैया जानकी कहती है, इसीलिए कहती हूँ कि कथा को बड़े ध्यान से सुनिए। अरे नाचना कूदना भगवान नचा ही तो रहा है आपको, नचा ही तो रहा है। कथा तो हमें आती नहीं है, समझ में आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सुनते ही नहीं, मन चित्त है ही नहीं, हृदय शांत है ही नहीं, कहाँ से समझ में आएगा। ये सीख दे रही है मैया जानकी कि अब मैं इस परिवार की हूँ, भगवान रक्षा वहां कर भी करे, लेकिन सबसे पहला मेरा पति का धर्म मैं निभाऊं, और पति का धर्म निभाने के लिए ही पत्नियां जो है, इसलिए उनको धर्म पत्नी कहते हैं। मैया जानकी आज कहे कि हे ईश्वर, हे भगवती, मेरे सास ससुर को सदैव प्रसन्न रखना। हम यहाँ निकल करके आ गए हैं तो उनको जरा भी तुमको तकलीफ कष्ट मत देना, ऐसा मैया जानकी प्रार्थना करती है। आंख बंद करके मैया जानकी प्रार्थना कर रही है। भगवान मुनि भरद्वाज मुनि ने समझ गए कि मैया जानकी आज अपने मायके की नहीं, अपने ससुराल के लिए मांग रही है। और हम ऐसा करते हैं बहुत कम, और कबू गलती से पति शराबी निकल गए तब तो फिर जाएंगे। एक मैया आकर के कहे, पिछले साल जब कथा चल रही थी, तू मन कथा दीदी पति की अच्छा पूजा सेवा करे कर, तू मन कही था पति ला अच्छा सेवा करे करा, पति चाहे कैसनो होए पूजा करे कर कही थे। अब यही बतावा, रोज संझा पी आते और मारे मारी करते तो कर पूजा करबो का ऐसे? तो मैं कहिया बोला तू मन जान जा भाई, एक विषय में हम कुछ नहीं जाने। बोला डंडा मारिया कि आरती उतारिया।
यदि डंडा मारे के लायक काम करे थे तो डंडो जरूर बरसाओ, सुधारना है। और यदि पति सीधा साधा है तो उनका सदैव सम्मान कीजिए, क्योंकि पति से ही आप हम हैं। आजादी आपको पति ही देते हैं। क्यों? यदि आजादी नहीं देते तो इन लोग यहाँ पर बैठे रहते, दूर दूर तक भगवान के कार्य के लिए कुछ व्यवस्था कर पाते। यदि पति ही आज्ञा न देते तो मैं यहाँ पर जितनी भी माताएं बैठी सबको बोलूंगी, इन सब के पतियों के लिए एक बार तालियों से अभिनंदन कर दीजिए। ऐसा पति सबका हो। आने वाले दिनों में और बड़े बड़े कार्य करने हैं भैया आपके गाँव में। अब एको जन के मेरे पति मन बैठे घलो होई, अब चिन्हे तो नहीं भाई। वो मन कहत होई भाई के बेटा 3 टाइम रांध लेबो फेरे मन ला आजादी जरूर देबो। 3 टाइम हम रांधे तैयार जरूर। का भी कर संग हमरो जाए कारा लगा थे, ताली बजे थे तब का चाहिए। अब आजकल गैस चूल्हा रंधाई सब प्रसन्न। क्योंकि देखिए धर्म के कार्य को ऐसा नहीं कि पत्नियां ही समझे, देखे, जाने और माने। ये 5 साल से लेकर के 75 साल के बुजुर्गों को भी ये समझना चाहिए। और एक बात, अभी बिलासपुर क्षेत्र में एक पास में गांव है, गांव का नाम नहीं ले सकते क्योंकि हो सकता है वहां के लोगों को बुरा लगे। लाइव हो रहा है, 10-10 हजार दे करके धर्मांतरण कराया गया है। उसमें कम से कम 15 से 20 परिवार जो है धर्मांतरण करने पर वो 10-15 हजार रुपए के अपने राम और कृष्ण को बेच दिए। पता चला तो बड़ा दुख हुआ। अरे वो उनका जो धर्म है उनको उसी के साथ जीने, तो आप क्यों अपना धर्म बिगाड़ रहे हैं? क्योंकि सनातन धर्म ही है और सनातन धर्म को छोड़ करके दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। मेरे राम कृष्ण को छोड़ करके कोई देवी देवता नहीं है। हमारा सनातन संस्कृति सबसे पहले था और जीवन पर्यंत रहेगा। तो 10-10 हजार के चक्कर में 15-20 परिवार जो है अपने धर्म को किसी और धर्म से जोड़ करके हमारे सनातन धर्म को छोड़ दिया। गांव तो परिचित का था, मौका लगा जाने के लिए तो बहुत ही समझा करके उनको समझाया गया कि आप अपने घर में राम और कृष्ण का कोई भी मूर्ति फोटो न रखो। जिनके धर्म से जुड़े हो उन्हीं का पूरा आचरण व्यवहार निभाना पड़ेगा। तो बोलते हैं कहाँ पर धर्म अपन सनातन ले छोड़ करके दूसर घर में जावे तो फिर ओकर देवी देवता ले रख नहीं दान। ऐसे कहा था भली लालच में 10 हजार के लालच में तो जा करके वो उनके 10 हजार रुपए को उनके मुंह पर फेंके और संकल्प लिए कि हमारा सनातन धर्म जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा। क्योंकि सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं प्यारे। और जो हमारे धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो यदि आपके कान उन पर श्रवण करके चुपचाप खड़े रहते हैं तो आपसे बड़ा कोई दुष्ट व्यक्ति भी नहीं। उनके धर्म में वो कुछ भी करे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे धर्म को गाली देने या अभद्र व्यवहार करने का कोई अधिकार उनको नहीं है। क्योंकि पुराण हमारे कहते हैं सनातन धर्म सदैव से था। सारे वेद शास्त्र कहते हैं और अभी भी आप लोग देखते हैं और सुनते हैं टीवी चैनलों के माध्यम से, जहाँ पर खुदाई होती है तो शिव जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, राम जी की मूर्ति, तो तुम्हारा मूर्ति कहाँ है? कहीं पर निकलता है उनका मूर्ति या देवी देवता? कभी नहीं। लेकिन आज सनातन जाग गया है। जो पहले बर्दाश्त किया वो अब बर्दाश्त नहीं करने वाला। प्रेम से बोलिए सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की जय हो। हम अपने सनातन के लिए जीते हैं, हम अपने सनातन के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। ये पावन भारत भूमि हमारे सनातन के नाम से ही जाना जाता है। ये सनातन हमारे जीवन का एक प्रकाश है और इसी प्रकाश में हमें सदैव आगे बढ़ते रहना है। ये सनातन धर्म हमें सिखाता है।
चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। अरे चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ऐसा है हमारा भारत देश। मैया जानकी आज प्रार्थना करते हुए भरद्वाज मुनि ने देखा तो कहे धन्य हो ऐसी जनक की सुपुत्री राज दुलारी जानकी जी, आपकी धन्य हो, जय हो। ऐसा प्रेम भाव देख करके आज भरद्वाज जी मुनि जो है गदगद हो रहे हैं। भरद्वाज मुनि जो है कुशल करी आसन वर दीन्हा, पूजे प्रेम पूरन अर कीन्हा। कुशल पूछते हैं भगवान राघवेंद्र सरकार से, कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनी मुनि मन के। सुंदर कंद मूल फल ला करके हमारे भरद्वाज मुनि राम लक्ष्मण मैया जानकी के समक्ष रख देते हैं। सिया लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। सुंदर प्रसन्न होकर के, क्योंकि संत यदि आपको एक छोटा सा कुछ भी दे दे भोजन करने के प्रसादी के रूप में, उसे हमें प्रेम पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। या किसी के घर में भी यदि हम मेहमान बन के जाएं और यदि प्रेम भाव से वो कुछ भी दे दे तो वहां पर अपना रहीसी नहीं दिखाना चाहिए। वो उनका भाव है आपके स्वागत के लिए कुछ भोजन या जल ही सही उनको बड़े प्रेम भाव से स्वीकार करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं थोड़ा सा VIP रहते हैं तो किसी के घर पानी पीने या कुछ दे तो ऐसे मुंह नाक सिकोड़ते हैं जैसे जहर परोस दिया गया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के घर भी जाओ, जैसे उनकी व्यवस्था है सुंदर प्रेम भाव से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि प्रेम से परोसा गया जो मेरे कृष्ण खाए, केले के छिलके कसैले कसैले छिलके को खा गए। और मेरे भगवान कल की कथा में श्रवण करेंगे, शबरी के क्या खाए, जूठे बेर खाए। तो क्या भगवान राघवेंद्र सरकार की शिक्षा हमें नहीं लेनी चाहिए? अब जिनके घर जाएंगे क्या हमें जूठा देंगे क्या? जूठा तो नहीं परोसेंगे, साफ सुथरा है, बढ़िया गर्मा गर्म है, या जो भी उनके घर में व्यवस्था होती है तो उनको कुछ स्वीकार करने में भी हमें झिझक महसूस होती है। अरे वो तो अपना प्रेम भाव तुम्हें समर्पण कर रहा है कि आप हमारे घर में आइए, कुछ जलपान करके जाइए। तो कथा तो सुनते हैं, शबरी ने जूठे बेर राम को खिलाए तो खिलाए, हम थोड़ी ना खाए। भगवान कृष्ण कसैले केले के छिलके खाए, भगवान ने खाए, हम थोड़ी ना भगवान। तो सुनते क्यों हैं? फिर ये कथा करने का उद्देश्य क्या है? इनको सुने समझे जीवन पर उतारें तब न सार्थक होगा, तब न हमारे सनातन धर्म जो वेद शास्त्र ने लिखे हैं उनको हम स्वीकार करें। ये छोड़ किस लिए गया है? ये सारे ग्रंथ संतों ने इनके लिए छोड़ गया है, हमारे लिए ना, हमारे लिए तो छोड़ के गया है। और हम कोई बड़े भाव प्रेम से दे रहा है तो उनको नकार देते हैं। पेट भरा है, खाने की इच्छा नहीं है, वहां पर वो रईसी दिखा रहा है, क्योंकि भाव उनका भी समझ में आ जाता है। थोड़ा सा ही सही पेट भरा है तो यदि भूखे हैं तो बढ़िया प्रेम से भरपेट भोजन करके आइए। जिनके भी घर जाइए आप उन भोजन का सम्मान कीजिए। और यही मेरे गोविंद और राम जी बता रहे हैं। अरे मैं जूठे बेर खा सकता हूँ तो क्या तुम किसी के घर का भोजन स्वीकार नहीं कर सकते? एक एक कथा को समझने का प्रयास कीजिए, तब ये समझ में आएगा। अभी बोली ना, कथा तो आजकल केवल नाच गान का माध्यम रह गया। कभी कभी तो ऐसा लगता है नहीं छोड़ ही दूं, ऐसा लगता है लोगों को बस नाचना कूदना, ये झांकी तो और सबसे बड़ा कंझट है। लेकिन पब्लिक, चलो भाई
जो हमला मिल ही हो तो मिल बेच कर ही, बाकी जैसे तुम्हारी इच्छा। हमारा काम 3 घंटा बोलना है, मतलब बोलना है। एक एक चरित्र देखिए, पढ़ तो हम भी सकते हैं, आप सब पढ़ सकते हैं रामायण लेकर के, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा जो एक व्यास मंच आपको बताएगा। क्या आप लोग पढ़े लिखे नहीं है? क्या आप लोगों ने रामायण नहीं पढ़ी है? फिर भी कोई चीज याद नहीं रहती है, न दिमाग में घुसता है। इसलिए तो आपने हमको यहाँ पर बिठाया है, इसलिए आपने हमको यहाँ पर बिठाया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि बुद्धि पवित्र होती नहीं है, बुद्धि हृदय वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है कि हम उनका अनुसरण कर लें जो पढ़े हैं। और कई लोग कहते हैं वही वही कथा, वही वही कथा, तो वही वही कथा के कोठन कुछ पूछबो तो भाई के मुख भरा जाए है ना। भगवान का संकीर्तन करते हुए कहते हैं ना, राम कथा सुंदर कर तारी संशय। जितने आपके मन में संशय है ना, वो सब दूर हो जाएगा यदि भगवान के एक चरित्र को हम श्रवण करेंगे। और आजकल तो एक महाराज जी ऐसे ऐसे गीतों का प्रचलन कर रहे हैं, अरे बाप रे, वो अंथी वो पंथी वो ना जाने क्या क्या गीत संगीत। क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा है, जितने भी हमारे शास्त्र वेद हैं, भगवान की कीर्तन संकीर्तन को तालियों के साथ और बड़े पवित्र भजन होना चाहिए। शब्दों का चयन बड़े सुंदर चुन चुन करके कवियों ने लिखा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में दोहा, छंद, सोरठा ये सब इत्यादि लिख दिए हैं। उनको जब चले तो तालियों की सेवा करनी होनी चाहिए। क्यों? कि जैसा करोगे भोजन वैसा होगा मन। अब का कथे, जेकर जैसन घर द्वार तेकर तैसन, जेकर जैसन घर द्वार तेकर तैसन फैका कइथे खाए। जेकर जैसना घर द्वार रही वैसने वीआईपी गेट लगे रही। अब खपरा सपरा के में को ठंटीना उनाला लकड़ी उधा है टेका दे। और जेकर जैसन दाई दादाओ पर वसन लइका, तो माँ बाप अच्छा है तो लइका बढ़िया होगा, संस्कारी होगा। क्यों संस्कारी होंगे? क्यों? क्योंकि आप अच्छे हैं, आप धर्म के कार्य में लगे रहते हैं, आपको पता है क्या सही है और क्या गलत है। और जब आपको पता होगा तो बच्चों को तो बताएंगे ही, बेटा इस राह पे मत जा, बेटा ये रास्ता गलत है। धरती उपजे फूल तो कांटे भी उपजा, फिर काहे कांटों तले तू क्यों घाव बनाए, तू क्यों घाव बनाए। माता पिता का नामान किया, सदा किया तिरस्कार, फिर कैसे तुम पाओगे गंगा का परिणाम, गंगा का परिणाम। दो रास्ते मिलते हैं, एक अच्छा और एक खराब। अब तय हमें करना है, यदि रामायण पढ़ा है या सुना है तो आप अच्छे ही मार्ग का चयन करेंगे। भरद्वाज मुनि कहे कि बताइए राघव, आखिर इधर आना कैसा हुआ। भगवान राम भरद्वाज मुनि को संपूर्ण बातें बताते हैं और सुंदर एक रात वहीं पर विश्राम करते हैं। रात्रि में भगवान राम लक्ष्मण मैया जानकी वहीं पर विश्राम करते हैं। प्रातः भोर में जब प्रणाम करके निकलते हैं वहां से भरद्वाज मुनि आश्रम से, तो कहते हैं प्रभु ऐसा मार्ग बताइए जहाँ सुंदर हो। भरद्वाज मुनि कहे कि राघव, आप जिस भी मार्ग से जाएंगे वो मार्ग स्वतः ही सुंदर हो जाएगा, वो मार्ग स्वतः ही सुंदर हो जाएगा, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है राघव। आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो। आज आपके दर्शन से जीवन धन्य हो गया, ये जो तप था ना आज ये सफल हो गया।
आज ये तप सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजा, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। तुम्हारे दरस सब आस ये पूजी। तुम्हारे दर्शन को पा करके आज क्यों देखिए भरद्वाज मुनि ऐसा नहीं है कि कोई साधारण व्यक्ति है वो या साधारण संत है, त्रिकाल दर्शी